अमरोहा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता महबूब अली के बेटे और पूर्व एमएलसी परवेज अली से हमारी सहयोगी उम्मी अमन ने खास बातचीत की है। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव, अमरोहा की राजनीति, समाजवादी पार्टी की रणनीति और क्षेत्र के अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। देखिए मुंसिफ टीवी पे ये खास रिपोर्ट। आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ यमन सरफराज। आज हम मौजूद हैं अमरोहा में, यानी कि अमरोहा का विधानसभा क्षेत्र। यहाँ इस बार 2027 विधानसभा का बिगुल बज चुका है, तो आज हम इसी अमरोहा से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए पहुँचे हैं। अमरोहा के एक्स एमएलसी मोहम्मद परवेज़ अली से उनसे जानेंगे कि अमरोहा में किन किन मुद्दों पे वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी में। थैंक यू। सर, बताइए कि अमरोहा में आप किस तरह से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या जिस तरह से देखा है कि लगातार 5 बार के विधायक हमारे महबूब अली जी लगातार 5 बार के विधायक बन चुके हैं और वो मुसलसल जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो 2027 में आपकी क्या तैयारियां होंगी? सबसे पहले तो मुंसिफ टीवी आप लोगों का यहाँ इस्तकबाल है अमरोहा में। दूसरा, जहाँ तक चुनाव की बात है, तो महबूब अली साहब ने अमरोहा विधानसभा में जो रिश्ता लोगों से बनाया है वो पारिवारिक रिश्ता है। चुनाव में जब हम लोग जाते हैं वोट मांगने, तो हम लोगों को कभी ये एहसास नहीं होता है कि हम लोग किसी नए लोगों में आए हैं, हमें लगता है अपने परिवार में आ गए हैं। और अगर आप यहाँ हमारे दफ्तर का हाल देखेंगे या जो लोग हमसे मिलते हैं उन्हें देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो अपने परिवार के ही किसी सदस्य, चाहे वो महबूब अली साहब हों या मैं हूँ या हमारे परिवार के बाकी लोग हों, अगर उनसे बात करते में उन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो अपने परिवार के किसी बड़े से, किसी छोटे से, किसी बराबर के से बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है चुनाव की बात है, तो अमरोहा विधानसभा हमारा घर है, हमारा परिवार है। और परिवार चुनाव में मुझे लगता है कि परिवार हमेशा आपकी मदद करता है। प्रदेश की स्थिति अभी ठीक है इस बार, और मुझे लगता है कि अमरोहा में महबूब अली साहब जितने मार्जिन से पिछली बार जीते थे, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक रखे, उसका करम रहेगा तो उससे भी ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीत रहे हैं। आप एक युवा नेता रहे हैं और मुसलसल भी हैं। आगे आप अमरोहा को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मेरा एक दोस्त मेरे साथ अलीगढ़ में पढ़ा हुआ 10 साल के बाद करीब करीब अमरोहा हमसे मिलने आया। वो यूपी का नहीं है, बाहर का है, किसी स्टेट का। लेकिन उसने आके सबसे पहले जो बात कही जो हमें बहुत अच्छी लगी, आया वो 10 दिन और 12-14 साल के बाद, उसने कहा कि परवेज़, मैं एक बात की तारीफ़ करूँगा कि अमरोहा बहुत बदला है आपके वाले साहब ने, आप लोगों ने। मैंने उससे कहा वही जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि मैंने कहा ये परिवार है और ये अमरोहा घर है, तो घर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम एक विशेष पार्टी की तरह प्रचार प्रपंच ये शायद कम कर पाते हैं, वरना अगर लोग विकास की बात करें, मुझे लगता है विकास की हज़ारों चीज़ें मैं गिना सकता हूँ। और मुझे लगता है शायद विकास से ज़्यादा एक क्षेत्र में लीडर का, एक एमएलए का अपने लोगों से कनेक्ट, जैसे महबूब अली साहब 30 साल से एक ही मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप अमरोहा के किसी गली में चले जाइए, अगर आपको 4 आदमी मिलेंगे तो 4 में से 3 के पास उनका मोबाइल नंबर होगा, मेरा मोबाइल नंबर होगा। नेता बदनाम है कि मोबाइल बदल लेते हैं, हम बदनाम हैं कि आज तक हमारा कोई चीज़ नहीं बदली। हमने ना मोबाइल बदला, ना हमने अपना पहनावा बदला, ना अपना बोलचाल बदला, और जैसे थे वैसे ही आज भी चले आ रहे हैं। तो वो जो परिवार वाला कनेक्शन है, मुझे लगता है शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा बना रहेगा हमारी तरफ से भी और हमारे अमरोहा के लोगों की तरफ से भी, ऐसा लगता है। सर, जैसे आप अपने वालिद साहब के साथ मिलकर जनता की सेवा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर आपको खुद विधानसभा जाने का मौका मिले, तब आप और क्या बेहतर कर पाएंगे? मान लीजिए कि आने वाले टाइम में आप विधानसभा चले जाते हैं, किन किन मुद्दों को उठाएंगे जो अभी तक कुछ छूट रहा हो, कुछ मिसिंग हो रहा हो? नहीं, पहली बात तो ये है कि महबूब अली साहब विधानसभा में, तो हम सब लोग विधानसभा में, अमरोहा का हर आदमी विधानसभा में बैठा है। रही बात इसकी कि मेरा भविष्य में कभी चुनाव लड़ने का होगा, तो पार्टी और वालिद साहब जो तय करेंगे, पहली बात उस क्षेत्र से लड़ेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे।
और जीतने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है अमरोहा के लिए जो बहुत बड़े काम हैं वो शायद रह गए हैं, जो बेसिक काम थे वो सब उन्होंने कर दिए हैं। तो अगर अमरोहा से कभी मौका लगा, वैसे तो वो महबूब अली साहब का एजेंडा है, लेकिन अगर उस एजेंडे को हमें आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा तो शिद्दत से बढ़ाएंगे, या किसी और विधानसभा में। जैसे हमें लगता है कि यहाँ कमी, जैसे प्रदेश सरकार 10 साल से चल रही है, महबूब अली साहब यहाँ पानी निकासी के लिए 30-40 करोड़ रुपए लेके आए थे कि पानी निकासी हो जाए। मुझे पता है गोरखपुर में भी पानी भरता है, लखनऊ में भी पानी भरता है, आगरा, इलाहाबाद, जो बड़े बड़े शहर सब में भरता है, लेकिन हम लोगों को तकलीफ होती है जो हमारे शहर में भरता है। हम लोग बड़ा पैसा लेके आए, पानी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि सरकार, समाजवादी पार्टी की रजीम जब चेंज हुई 17 में, उसके बाद सरकार ने पता नहीं किस कारण से अमरोहा के लोगों से दुश्मनी निकाली। आज भी पानी भरता है। बहुत प्रयास हम लोगों ने किया, पानी का पैसा आ गया है, अब भी काम नहीं शुरू करा रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों से, कुछ लोगों ने, अधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव तक काम नहीं होगा। वो चाहते हैं शायद विधायक पे इसका ब्लेम जाए, लेकिन मुझे लगता है विधायक पे नहीं, जो सरकार 10 साल से यहाँ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार में हम बैठे हों तो जिम्मेदारी फिर हमारी हो जाती है। और अगर सरकार बन गई कल को अखिलेश यादव जी की और महबूब अली साहब की, तो मुझे लगता है कि शुरू के 6 महीने में जल निकासी का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी जैसे आदमी की प्राथमिकता में है, भाजपाइयों की तो शायद नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ अभी पूर्व MLC परवेज अली साहब ने हमसे ख़ास बातचीत की और उन्होंने अपने तमाम मुद्दों को रखा है।